नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार चुनावी रण में दिग्गजों ने बढ़ाया सियासी पारा। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह का नालंदा, मुंगेर और खगड़िया में धुआंधार प्रचार। आरजेडी के जंगल राज की जगह एनडीए के विकास राज को चुनने का किया आह्वान। नीतीश, तेजस्वी और चिराग पासवान समेत अन्य नेता भी ठोक रहे हैं चुनावी ताल। बिहार चुनाव में पोस्टर वॉर के बीच तेजस्वी यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप। एआई जनरेटेड भ्रामक वीडियो के प्रसार के खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। पाकिस्तान पर भड़का एफएटीएफ, शाहबाज मुनीर को दी सीधी चेतावनी। कहा, ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का मतलब टेरर फंडिंग की छूट नहीं। नहाए खाए के साथ देश भर में बिखरी छठ महापर्व की छठी मैया के गीतों के बीच भक्ति में डूबे श्रद्धालु। घाटों और पुख्ता इंतजाम के साथ मुस्तैद प्रशासन और रेलवे। और सिडनी वनडे में भारत ने दर्ज की 9 विकेट से दमदार जीत। रोहित शर्मा ने खेली 121 रन की नाबाद शतकीय पारी। विराट कोहली ने लगाया अर्धशतक। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से की अपने नाम। और सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार में मुंगेर के नौवागढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने एनडीए के 4 प्रत्याशियों, तारापुर के भाजपा प्रत्याशी सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मुंगेर के भाजपा प्रत्याशी कुमार प्रणय, जमालपुर के जदयू प्रत्याशी नचिकेता मंडल और सूर्यगढ़ा के जदयू प्रत्याशी नामानंद मंडल के पक्ष में माहौल बनाया। मंच पर एनडीए के 4 प्रत्याशी मौजूद रहे। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस चुनाव में एक तरफ एनडीए के 5 दल 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में टिकट के मामले पर ही लठमार हो गई है। एक बार एनडीए के सारे दल, 5 दल, जदयू, भाजपा, हम पार्टी, पासवान जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी ओर महागठबंधन में टिकटों के मामले पर ही लठमारी हो गई है। इनका ना नेता है, ना नीयत है, ना नेतृत्व है। महागठबंधन पर तंज कसने के साथ साथ अमित शाह ने बिहार में एनडीए के राज में हुए विकास का दम भी भरा। उन्होंने कहा कि 20 सालों में एनडीए की नीति स्पष्ट रही है। बिहार में विकास एनडीए की प्राथमिकता है। हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और इस 20 साल में एनडीए की नीति स्पष्ट रही। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, टाइम पर दवाई, खेत में सिंचाई और हर घर में पीने के पानी की सप्लाई, ये चारों चीजें एनडीए ने सुनिश्चित करी। इससे पहले अमित शाह ने खगड़िया में छठ पर्व की बधाई देकर अपने संबोधन की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लड़ाई किसी को विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने की नहीं है। ये चुनाव ये तय करेगा कि बिहार में फिर से जंगल राज लाना है या विकास का राज लाना है। भाइयों बहनों, ये जो लड़ाई है, ये किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनावी लड़ाई नहीं है। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है
या विकास का राज लाना है। और बिहार चुनाव के लिए बढ़े सियासी पारे के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। आरजेडी नेता की ओर से एआई जनरेटेड भ्रामक वीडियो के प्रसार के खिलाफ बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग से की गई शिकायत में बीजेपी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने एआई से बनाए गए भ्रामक वीडियो को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से प्रचारित किया। बीजेपी ने शिकायत में यह भी कहा है कि भ्रामक वीडियो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। वहीं बिहार में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया है। इस घोषणा के साथ ही मुस्लिम समुदाय की तरफ से अपनी भागीदारी की मांग उठाई जा रही है। कुछ मुस्लिमों ने सोशल मीडिया में महागठबंधन के फैसले की आलोचना भी की है। इसलिए उन्होंने अपने जनसंख्या का हवाला दिया और डिप्टी सीएम फेस को लेकर जारी बहस के बीच लोजपा रामविलास के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुस्लिमों को अपने पिता रामविलास पासवान के उस फैसले की याद दिलाई है जिसमें उन्होंने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। चिराग ने इस बात को लेकर भी दुख व्यक्त किया कि इसके बावजूद बिहार के मुसलमानों ने उनकी पार्टी का साथ नहीं दिया था। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि 2005 में मेरे नेता मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है और ना ही उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर हर दल चुनावी प्रचार में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है। जनसुराज पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रशांत किशोर ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान नीतीश कुमार, भाजपा और आरजेडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता के सामने जनसुराज के रूप में बेहतर विकल्प है। 30 वर्षों से बिहार में लोग विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते आए हैं। एक नया विकल्प जनसुराज का विकल्प आपके सामने है। आपको तय करना है कि 30 वर्ष से जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रहा था, जहां आपको भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना पड़ता था और लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट देना पड़ता था, इस बार वो डर नहीं है। आपके सामने एक सशक्त जनसुराज का विकल्प है। एक बार जगिए और जिन नेताओं ने आपके साथ भ्रष्टाचार किया है, आपको परेशान किया, उसको अगर सुधारना चाहते हैं तो जनसुराज को वोट दीजिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण डीडी न्यूज, आकाशवाणी समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी किया जाएगा। प्रसार भारती हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। बात जीएसटी से जुड़ी हुई खबर की करते हैं। जीएसटी में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हर वर्ग के लोगों में भारी उत्साह है। जीएसटी दरें कम होने पर वाराणसी की जनता ने खुशी व्यक्त की है। महिलाओं और नौकरी पेशा वर्ग ने भी राहत की भावना जताई है। जीएसटी कम होने से रोजमर्रा का सामान सस्ता होने से खर्च में भी फर्क आया है। जीएसटी में कटौती की बात आई है, जिसपे जो हमने 12% 28% को अब 5 और 18% पे कर दिया है। तो इससे काफ़ी, चाहे वो किराने की चीज़ें हों, चाहे वो घर का सामान जो हम लोग लेने जाते हैं, जूते, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ में भी लीजिए, तो काफ़ी फ़र्क आया है। इसके लिए मैं अपने सांसद, वाराणसी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी का लाख लाख धन्यवाद करना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े लोगों का भी कहना है कि ये फैसला जनता को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने वाला साबित होगा। जीएसटी का लोगों ने काफ़ी हद तक जो है फ़ायदा उठाया, जिसमें विशेष तौर से अगर आप बीमा सेक्टर को देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों में एक बूम आया।
चाहे वो जीवन बीमा हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो रियल इस्टेट थे वो भी काफ़ी बूम किए। जीएसटी घटने से एक मार्केट में जो रफ्तार थी वो रफ्तार दिखी है जो है। वही व्यापारी वर्ग ने इसे अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम बताया है और कहा है कि इससे वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री और काशी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जीएसटी में रिफॉर्म किया। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि मेरे काशी के सांसद को अगर देखा जाए तो उन्होंने काशी के लकड़ी के व्यापारियों को जो खिलौने बनाते थे, जो टॉयज वगैरह बना रहे हैं, उसको लोकल फॉर वोकल को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी मिला है और बहुत ऊंचे लेवल तक यहाँ के लोगों को लेके जाने का काम आदरणीय सांसद जी ने किया है। जीएसटी रिफॉर्म होने की वजह से स्वदेशी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हवाई एवं स्थलीय सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के निर्माण एवं विकास कार्य से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। असली नोट ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा। हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं छठ से जुड़ी छठा। जी हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों में 4 दिवसीय आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में 4 दिवसीय आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है। सूर्यदेव को समर्पित ये पर्व प्रकृति की पूजा और स्वच्छता का प्रतीक होता है। कल खरना पूजन के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। सोमवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य और मंगलवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में छठ महापर्व को लेकर खासा उल्लास है। आज छठ महापर्व का पहला दिन है। छठ व्रतियों के लिए यमुना किनारे भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। दिल्ली के मयूर विहार के पास एक ऐसा छठ घाट है जहां 6 साल बाद छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। घाट का जायजा लिया है हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। फिलहाल हमारी मौजूदगी है मयूर विहार के पास डीएनडी यमुना छठ घाट पर और आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर सबसे पहले मैं तैयारियां दिखाना चाहूँगा कि कितनी भव्य यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से सबसे पहले तो इस घाट को समतल किया जा रहा है और अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर इस घाट पर इस तरह के जो बैरिकेड्स हैं वो किए गए हैं, क्योंकि यहीं पर जो छठ व्रती हैं वो यमुना में उतरकर सूर्यदेव को अर्घ देती हैं। ऐसे में उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह के बैरिकेड किए गए हैं और इसके अलावा इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। 2019 में यहाँ पर आखिरी बार छठ पूजा मनाई गई थी, जिसके बाद इस घाट पर बैन लग गया था छठ पूजा मनाने के लिए और इस बार अब 2025 में जाकर एक बार फिर से जब भाजपा की सरकार बनी है तो इस घाट पर जो है व्यवस्था की गई है, तैयारियां की गई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं। विपिन बिहारी सिंह जी हैं जो कि पूर्व महापौर हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से खास तैयारियाँ इस घाट पर की गई हैं। पहली बार ऐसा भव्य और दिव्य छठ पूजा दिल्ली में देखने को मिल रहा है। 2019 से तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बंद कर दी थी यमुना जी में, लेकिन आज दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे पूर्वांचल समाज के लिए बहुत बड़ी काम की है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है उन्होंने पूर्वांचल के महापर्व का छठ पूजा का ख्याल रखते हुए भव्य तैयारी कर रही है। छठ माई का गुणगान होगा। उम्मीद है कि इस बार भी लाख से ऊपर लोग आएंगे।
और दिल्ली में छठ पर्व को लेकर भव्य तैयारियां चल रही है। यमुना घाटों के अलावा दिल्ली में बड़ी संख्या में कृत्रिम घाट भी बनाए जा रहे हैं, जिससे जो लोग यमुना घाट नहीं पहुंच सकते हैं वो कृत्रिम घाटों पर जाकर पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो देखिए दिल्ली के 5वां पुस्ता गढ़ी मेंढू गांव से हमारे संवाददाता दिव्यांशु मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। दिल्ली में छठ पर्व को लेकर बेहद खास तैयारियां की जा रही हैं। यमुना घाटों के अलावा दिल्ली में बड़ी संख्या में आर्टिफिशियल घाट भी बनाए जा रहे हैं। वो उन लोगों के लिए जो लोग यमुना किनारे जाकर पूजा नहीं कर सकते, वो अपने घर के पास जाकर इस तरह के आर्टिफिशियल घाट्स पर अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं, छठ पर्व मना सकते हैं। फिलहाल हमारी मौजूदगी है 5वां पुस्ता पुराने गढ़ी मेंढू गांव में और यहाँ पर इस तरीके के आर्टिफिशियल घाट्स बनाए जा रहे हैं और करीब 8 घाट यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं और कुछ ही वक्त में ये घाट तैयार हो जाएंगे और हम कह सकते हैं कि आसपास के जितने तमाम लोग हैं उनको यमुना पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर के पास इसी आर्टिफिशियल घाट्स पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए हैं जो कि इस घाट को तैयार कर रहे हैं। कितने लगभग घाट आप लोग बना रहे हैं और कितना लगभग वक्त लगता है इसमें? यमुना किनारे हमने ये 8 घाट तो यहाँ तैयार कर रहे हैं और कई जगह छठ पूजा की हमने इधर उधर मतलब कई घाटों पर ये घाट हम बना चुके हैं। किस तरह से आप लोग बनाते हैं, कितना लगभग वक्त लगता है इसमें और कितनी गहराई है इसकी? इसकी गहराई सर जो है 4 फीट है और इसको जो है पहले मशीन से निकाला जाता है, जेसीबी मशीन से। उसके बाद में हमारी सारी लेबर इसकी फिनिशिंग करती है, इसकी साइडें बनाती है और ये जो पन्नी है इसे लगाने के बाद में हम फिर इसकी एकदम ढंग ये जो बोरी होती है कट्टे इससे बनाते हैं। न केवल यमुना किनारे बल्कि अलग अलग कॉलोनीज़ में भी इस तरह के छठ जो आर्टिफिशियल घाट हैं उस पर लोग अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि छठ पर्व का आज पहला दिन है, ऐसे में देश भर में छठ पर्व का त्यौहार बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है और दिल्ली में भी जो बड़ी संख्या में पूर्वांचली रहते हैं वो दिल्ली में रहकर जो है छठ पर्व मनाते हैं और उन्हीं के लिए ये तैयारियाँ की जा रही हैं। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ दिव्यांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन न्यूज़, दिल्ली। भारतीय रेलवे ने छठ पर्व के अवसर पर बिहार के अकबर नगर स्टेशन पर रेल यात्रियों और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए एक अनूठी पहल की है। रेलवे की तरफ से स्टेशन पर छठ पूजन के पारंपरिक गीतों को बड़े टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिससे स्टेशन का वातावरण भक्तिमय हो चुका है। रेलवे का यह प्रयास यात्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आप भी आनंद लीजिए। और छठ के अवसर पर बिहार के हाजीपुर जंक्शन पर भी रेल यात्रियों की सुविधा के लिए खास इंतजामात किए गए हैं। सुरक्षा से लेकर यात्रियों के विश्राम तक के लिए की गई तैयारियों से यात्री खासे संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं बिहार के छठ पूजा मनाने आ रहे हैं। छठ का माहौल है तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये छठ मैया का गीत बज रहा है। बहुत अच्छा है, अच्छा साफ सुथरा है और गाना भी छठ माँ का बज रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। और छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को प्रबंधित करने और त्योहारों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के 30 प्रमुख स्टेशंस पर अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं और मौसम रोधी होल्डिंग एरिया स्थापित किए गए हैं। अगले 3 दिनों में 900 विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भी खास व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। छठ महापर्व पर आने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल में सभी यात्री सुविधाओं से सुसज्जित होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। इनमें अतिरिक्त टिकट काउंटर, सीसीटीवी निगरानी और यात्री अनुकूल व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अतिरिक्त स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन, यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटर और मोबाइल अनारक्षित टिकट सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। रेलवे स्टेशन पर छठ गीत चलाए जा रहे हैं। यात्री सहायता बूथ, सूचना काउंटर, कतार प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। सभी प्रमुख स्टेशनों पर सफाई, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता सुविधाओं की कड़ी निगरानी की जा रही है।
रेलवे सुरक्षा बल के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। रेलवे स्टेशनों पर 24 घंटे 7 दिन चिकित्सा बूथ और एम्बुलेंस की विशेष व्यवस्था की गई है। इस बार 4800 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन का संचालन उत्तर रेलवे द्वारा किया जा रहा है और भारतीय रेल की पूरी बात करें तो 12,000 से ज़्यादा ट्रेन के ट्रिप्स का संचालन किया जा रहा है। उसके अलावा उत्तर रेलवे ने जो हमारी रेगुलर ट्रेन्स हैं उसमें अतिरिक्त कोच लगाए हैं। उन कोच को लगाने से कोचेस के अटैचमेंट से 2.5 लाख से ज़्यादा एडिशनल बर्थ क्रिएट हुई हैं रेगुलर ट्रेन्स में। उसके अलावा पिछली बार से इस बार 23 ट्रेन्स रेगुलर एक्स्ट्रा चल रही हैं, तो वो भी पिछली बार से एक्स्ट्रा एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट कर रही हैं। अपने परिवार के साथ छठ पूजा के लिए घर जाने वाले यात्रियों ने विशेष गाड़ियां चलाने और स्टेशनों में बेहतर व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री सहित भारतीय रेल के प्रति आभार व्यक्त किया। नई दिल्ली से मुझे समस्तीपुर जाना है छठ पूजा के अवसर पे। इसके लिए इस बार और बार से रेलवे का इस बार बेहतर सुविधा मैं देख रहा हूँ। मैं हर बार जाता हूँ लेकिन इस बार थोड़ा कुछ ज़्यादा सुविधा है रेलवे का, ये मुझे अच्छा लगा। व्यवस्था प्रशासन पूरा लाइन से व्यवस्था के हिसाब से चल रही है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी को। पहले तो भीड़ बहुत काफ़ी चल रहा था, जिस दिन से गाड़ी बढ़ा है स्पेशल बढ़ा उस दिन से जाने आने में सही रहता है। सुविधा बहुत है, यहाँ रहने का, टिकट कटाने का, आने जाने में बहुत सुविधा मिला है। रेलवे अब छठ पूजा के बाद यात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक वापसी के लिए 28 अक्टूबर से 6000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगी। भारतीय रेल सभी यात्रियों को सुरक्षित, विश्वसनीय और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। छठ महापर्व पर घर जाने वाले तमाम यात्रियों को लेकर के जो भारतीय रेलवे है वो काफ़ी संजीदा है और उसको लेकर के तमाम जो भारतीय रेलवे के कर्मचारी हैं वो 24 घंटे और 7 दिन मुस्तैद हैं। और साथ ही साथ ये यात्री सुविधा केंद्र इस बात की बानगी है कि आधुनिक से आधुनिक और विशिष्ट सुविधा देने का प्रयास जो है वो भारतीय रेलवे कर रहा है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और छठ के अवसर पर बिहार के कटिहार में रेलवे स्टेशन पर खास इंतजाम किए गए हैं। टेंट लगाकर विश्राम और इंतजार करने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, जिसे लेकर रेल यात्रियों ने अपनी खुशी का इजहार किया है। यहाँ देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। स्टेशन पे भीड़ हो जाती है, तो जब स्टेशन पे भीड़ हो जाती है ये लगने की वजह से यहाँ सारी व्यवस्था है, पानी है, रहने का, सोने का, फैन लगा है। तो स्टेशन की भीड़ के बजाय लोग यहाँ पे आके सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, समय बिता रहे हैं अपना। संतोष है कि मतलब यहाँ पाने पर हमको सुकून मिल रहा है, बैठने की हमको अच्छा व्यवस्था मिल रही है। उसके बाद जब आदमी का थकान चाहे कुछ हो तो आदमी को बहुत अच्छे से बैठ पा रहा है। जो दूर दराज से आ रहे हैं यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए, लोकल तो पैसेंजर यहाँ सब नहीं है कि यहाँ से कटिहार पकड़ना है, कोई पूर्णिया से आ रहा है, कोई मनिहारी से आ रहा है, बाहर जाना है। अगर इस तरह का जो सुविधा रेलवे के द्वारा दिया गया है और यहाँ पे देख रहे हम तो आज आए हैं, पानी वगैरह का भी सुविधा है यहाँ पे, तो इसको बनने से बहुत अच्छा है मतलब पैसेंजर को, यात्रीगण को। खबरों में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली एयरपोर्ट का नया रूप लिया हुआ टर्मिनल 2 आज रात से दोबारा खुलने जा रहा है। ये कदम यात्रियों की सुविधा और तकनीक के क्षेत्र में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब यहाँ स्मार्ट चेक इन, वर्चुअल सूचना डेस्क और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस नए टर्मिनल से यात्री ज़्यादा आरामदायक और सुगम यात्रा का अनुभव पा सकते हैं। इस नए टर्मिनल पर डीडी न्यूज़ संवाददाता तापस भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एयरपोर्ट अब उड़ान भरने को है एक नए और आधुनिक भविष्य की ओर। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया रूप लिया हुआ टर्मिनल 2 अब यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है, बिल्कुल समय पर जब यात्रा का विंटर सीजन शुरू हो रहा है। यह टर्मिनल अब पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक, स्मार्ट और यात्री केंद्रित बन गया है। यात्रियों को अब यहाँ सेल्फ बैगेज ड्रॉप, वर्चुअल इंफॉर्मेशन डेस्क और रियल टाइम फ्लाइट अपडेट्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे यात्रा का अनुभव और भी तेज, सरल और सुविधाजनक होगा। साथ ही 6 नए पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, बेहतर वे फाइंडिंग साइनेज और विकलांग यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम इसे एक सचमुच फ्यूचर रेडी टर्मिनल बनाते हैं। Winter schedule, considering it is the festive season and winter, there is obviously more travel happening across the country, and Delhi being the hub for the country, connecting to 87 destinations across the country, it is very important that we keep it ready for the winter schedule, and that was the plan before, and for that T2 is very, very instrumental. And we upgraded it and we inaugurated it right before the start of winter schedule, so that is going to facilitate for more passengers to be traveling from here. And this terminal is built for 15 million capacity,
So that is a huge boost for the operations that are happening from the Delhi airport. पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ बदला है। नई HVS सिस्टम, आधुनिक फायर सेफ्टी और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से टर्मिनल अब 24 घंटे सुरक्षित और बेहतर संचालन के लिए तैयार है। अब एयरलाइन ऑपरेशंस को भी संतुलित किया गया है, जहां इंडिगो और एयर इंडिया मिलकर करीब 120 घरेलू उड़ानों का संचालन नए टर्मिनल 2 से करेंगी। DIAL के CEO विजय कुमार जयपुरियर ने कहा कि टर्मिनल 2 का यह रूपांतरण दिल्ली एयरपोर्ट की परिवर्तन यात्रा में एक अहम मील का पत्थर होगा। For passenger experience point of view, all the X-ray machines have been upgraded to dual view, and the design has tried to take care of the PRM support and wheelchair-friendly access. Interiors have been upgraded to ensure that there is a defined space for sitting, defined space for walking, and we have got carpeted gate seating, upgraded signages. With 120 daily domestic flights by Air India and Indigo shifting to T2, this terminal is now ready to handle growing passenger volume, allowing for more balanced airline operations across the airport and improving passenger convenience. नया टर्मिनल 2 और भी स्मार्ट, सुरक्षित है, साथ ही ये आने वाले कल के यात्रियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 2 उड़ान के अनुभवों को एक नई दिशा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब यात्राएं होगी और भी आसान, सुविधाएं होगी और भी स्मार्ट, और सफर होगा बिल्कुल बेझिझक। तो तैयार हो जाइए इस नए अनुभव को लेने के लिए। क्या पसंद प्रमोद के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।